सेहत और वजन को अगर बरकरार रखना है तो इस ईद पे किस किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए, हमें कैसे डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम बीमार भी ना हो, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड भी ना बढ़े और हम इस ईद की खुशियों को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। पोर्शन कंट्रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपनी प्लेट के 4 हिस्से करें, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो होना चाहिए सब्जियों का, सलाद का, जिसके अंदर चिकपीस भी आ सकते हैं, जिसके अंदर रेड लोबिया भी आ सकता है। उसके बाद जो आपका 3rd क्वार्टर है, जिसके 3/4 जो आपका हिस्सा है उसके होना चाहिए जो कि मीट पोर्शन है आपका, जिसको आप ईद उल अजहा की वजह से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें। और नीचे एक लोअर पोर्शन जो है वो आपका होना चाहिए आपकी चपाती का, चावलों का, यानी कि सीरियल पोर्शन होना चाहिए। कोशिश करें कि ईद उल अजहा पे सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। कोशिश करें कि ईद पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा इस्तेमाल करें। बाजार के आटे, नान, बाजार की बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें कम से कम इस्तेमाल करें। और जो चीजें आपने इस्तेमाल करनी है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल करें ताकि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ना हो सके और ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो अच्छे तरीके से रेगुलेट हो सके। खास तौर पे जो लोग शुगर के मर्ज पे मुब्तला हैं वो इस ईद पर सिर्फ 2 से 3 औंस जो है एक मील में खाएं, इससे ज्यादा गोश्त ना खाएं। और चपाती भी आप मल्टीग्रेन आटे की खाएं, आम छने हुए आटे की या फिर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी ना खाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि हर खाने के बाद 1 चुटकी अजवाइन लाजमी खाएं ताकि आपका खाना जो है वो हजम हो सके, आपको तेजाबियत, बदहजमी, पेट दर्द जैसी शिकायत ना हो। जितना भी डिटॉक्स ड्रिंक है उसको लाजमी इस्तेमाल करें ताकि गोश्त की वजह से आपके जिस्म के अंदर बढ़ने वाले जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी जल्दी फ्लश आउट कर सके। ये कौन से ड्रिंक है? लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिंट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो जीरा पानी है, सिनामन वाटर है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए। ईद की खुशियां एंजॉय करें, पोर्शन कंट्रोल लाजमी करें, थोड़ा खाएं लेकिन वक्फे से खाएं, एक ही दफा ज्यादा खाना ना खाएं। इसके अलावा जो हामला खातून हैं, बच्चों को दूध पिलाने वाली माएं हैं, वो कोशिश करें कि उनके अंदर लिवर और ऑर्गन मीट को खा सकती हैं, मगर दूसरे लोग ये कम खाएं, इसको ना ज्यादा इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।